लाहौर में दहशतगर्दी। जौहर टाउन में बारूदी मवाद का धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक धमाका घर के बाहर खड़ी गाड़ी में हुआ। कई मकानात को नुकसान पहुंचा, कई राहगीर भी जख्मी हुए। धमाके से जमीन में 4 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया, पानी के पाइप फट गए। IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि धमाका मुल्क दुश्मन अनासर की कार्रवाई है। हाफिज सईद का घर टारगेट होने के सवाल पर IG पंजाब ने कहा कि हाई वैल्यू टारगेट घर के करीब पुलिस पिकेट है, इसलिए गाड़ी घर के करीब नहीं जा पाई। उनका ख्याल है इसीलिए टारगेट पुलिस है। प्रोफेसर हाफिज सईद साहब का भी घर है। इंडियन के वो मोस्ट वांटेड भी समझे जाते हैं। इंटरनेशनली कोई आपको हाथ नजर आया कि यहाँ पर जो हुआ है या लोकली है सब? जहाँ तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सके। लाहौर धमाका खुदकुश था या नहीं, तहकीकात जारी। एनी शाहिद खातून का कहना है कि एक आदमी मोटरसाइकिल खड़ी करके गया, जिसके कुछ देर बाद धमाका हुआ। धमाके के बाद जिना अस्पताल समेत शहर के दीगर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। MS जिना अस्पताल के मुताबिक धमाके में बॉल बेयरिंग लगने से लोग जख्मी हुए। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने जिना अस्पताल में जख्मियों की इयादत की, बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास की सदारत की। इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसीज और FIA के सरबराह की शिरकत। इजलास में इंटेलिजेंस ताउन के मामले पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के किरदार को सराहा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा का इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की लाहौर वाक़े की मजम्मत। धमाके में जाँ बहक अफराद के लिए ताज़ियत और ज़ख्मियों के लिए दुआओं का इजहार। कहा पाकिस्तान के अवाम को पुलिस की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोली, आपका तीसरा बजट चौथे वज़ीर ख़जाना ने पेश किया। कंटेनर पर चढ़कर कहते थे सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती, अब इन मोटरवेज़ को गिरवी रखने से कौन सी तरक्की होगी। अगर नवाज शरीफ की ज़िंदगी और सेहत की ज़मानत दें तो उन्हें आज शाम की परवाज़ से ही वापस बुला लेंगी। मरियम नवाज की खवातीन से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर तनकीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने पस्त सोच की अक्कासी की। मुजरिम को नहीं, मजलूम को जिम्मेदार करार देने वाली ऐसी सोच से पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए। क्या मोटरवे पर खातून का रेप इसलिए हुआ कि उसने गलत कपड़े पहने हुए थे? वज़ीर-ए-आज़म के बयान से खवातीन से ज्यादती के मुजरिमों को हौसला मिलेगा। मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान फहाशी रोकने की बात करते हैं, वो हरगिज़ ये नहीं कहते कि कपड़े कम या ज़्यादा पहनने पर ज़्यादती की जिम्मेदार खातून है। देसी जाली लिबरल इस बयान को गलत रंग देते हैं कि रेप की जिम्मेदार औरत होती है। सिर्फ औरत के चेहरे पर कपड़ा पर्दा नहीं। माशरे में मजमूई बेहतरी लाने और ऐसे वाक़यात से निजात के लिए हुकूमत और सोसाइटी को किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात केस में जमानत मंजूर। ख्वाजा आसिफ को 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा आसिफ की दरखास्त जमानत पर 3 दिन में दलाइल मुकम्मल हुए। गैस फील्ड्स की सालाना मुरम्मत के बायस बिजली का बहरान पैदा होने का खदशा। LNG की तरसील भी 1 से 1.5 हफ्ता बंद रहेगी। पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुतासर होगी। इस सूरत हाल में बिजली की लोड शेडिंग से कैसे बचा जाए, वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास तलब कर लिया। इरसा, वाबडा, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुकाम शरीक होंगे। हुकूमत ने पन बिजली पैदावार बढ़ाने के लिए इरसा को डैमों से पानी का अखराज बढ़ाने का कहा था।
इरसा का कहना है कि पन बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी के ज़खायर खत्म करने का रिस्क नहीं ले सकते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का गैस और बिजली के नए बहरान की इतलात पर इजहार तशवीश। कहा, इजाफी और सस्ती बिजली के ज़राए मौजूद होने के बावजूद हुकूमत महंगी बिजली पैदा कर रही है और लोड शेडिंग भी कर रही है। अगले माह से RLNG प्लांट की बंदिश का मतलब डीजल और फर्नेस जैसे महंगे ईंधन से बिजली की पैदावार होगी। हुकूमत बदतरीन इंतजामी तखरीब से मुल्क और आवाम के मसाइल में इजाफा कर रही है। सिंध असम्बली में MQM अरकान का एहतजाज। ऐवान में नारे बैनर्स लेकर स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध की MQM अरकान से बैठने और बात सुनने की दरख्वास्त। कहा, MQM अरकान हमारी तकरीर ज़रूर सुने, हम उनकी तकरीर सुनते रहे हैं। वफाकी हुकूमत का सरकारी असासे गिरवी रखकर सुकूक बॉन्ड जारी करने और कर्ज लेने का फैसला। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद लाहौर मुल्तान एयरपोर्ट और मोटरवे M3 इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे को गिरवी रखने की मंजूरी दे दी। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ के बनाए असासों, मोटरवेज और हवाई अड्डों को गिरवी रखा जा रहा है। इसके बदले इमरान खान सुकूक बॉन्ड्स फरोख्त करके कर्जे हासिल करेंगे। ये गवाही है कि अगर खजाना लूटा होता और कर्जे खाए गए होते तो आज सुकूक बॉन्ड्स के लिए असासे मौजूद ही ना होते। अब तो कहा जाए कि शुक्रिया नवाज शरीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर आवान की अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल दिए कि जैसे ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, अपील पर भी समाअत नहीं हो सकती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उसामा बिन लादेन माजी है, हमें माजी से निकलकर हाल और मुस्तकबिल का सोचना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उसामा बिन लादेन के दहशतगर्द या शहीद होने से मुतालिक वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और जिन्ना के विजन पर कार्बन है, इसमें कोई इबहाम ही नहीं। पता नहीं क्यों कुछ लोग उलझन का शिकार हैं। हमें चाहिए कि मुस्तकबिल की फ़िक्र करें जिसके पाकिस्तान पर गहरे असरात होंगे। सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल रही हैं। पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या मंसूबे बनाए हैं? मुमकिना नताइज पर तबादला ख्याल और मुश्तरका हिकमत अमली के लिए क्या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नहीं होना चाहिए? पड़ोसी मुल्क में तशद्दुद बढ़ता जा रहा है और हम अभी तक वजाहत के मुंतज़िर हैं। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की मैयत कोयटा से मुस्लिम बाग रवाना कर दी गई। नमाज जनाजा शाम 5 बजे आबाई इलाके में अदा की जाएगी। कोयटा, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में उस्मान काकड़ के इंतकाल पर शटर डाउन, कारोबारी मराकज़ बंद। उस्मान काकड़ की मैयत गुज़िश्ता रात कराची से कोयटा पहुँचाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी बिल्डिंग गिराने के बजाय सिंध हुकूमत को गिराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंध हुकूमत बदतरीन हुकूमत है और सिंध हुकूमत को बाहर से चलाया जा रहा है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया गया है, बिल्डर को सजा नहीं मिल रही, असल मुजरिम को कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज भी नई बिल्डिंग के नक्शे पास हो रहे हैं। अलादीन पार्क के दुकानदारों को भी मुतबादिल जगह देने का मुतालिबा। और HPL PSL 6 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा? पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान फैसला कल होगा। पेशावर ज़ल्मी चौथी और मुल्तान सुल्तान्स पहली मरतबा फाइनल खेलेगी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।